ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर के करुणा दया उदारता संयुक्त होकर लोगों में आपने विचरना चाहिए। ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर के करुणा दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में तुम्हें विचरना चाहिए। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। तुम्हारी स्थिति कैसी हो? इष्ट अनिष्ट में राग और द्वेष से रहित बने रहना चाहिए। यह स्थिति, यह जो ब्राह्मी स्थिति मैंने तुमसे कही है। ध्येय वासना, ध्येय मतलब क्या करना है? तो ज्ञान, जैसे उन दोनों भाइयों को ज्ञान हो गया और अपने प्राकृत कर्मों को करते हुए संसार में विचरण किए। श्री वशिष्ठ जी का कहना है कि हे राम जी, तुम भी कैसा करो, ध्येय वासनावान हो करके कुछ प्रयोजन तो जब तक संसार में कुछ ना कुछ लोक रक्षा निमित्त कुछ ना कुछ कर्म करना ही है। तो उनको कैसा करना है? आप अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोजन वाली इच्छा वाले हो करके कि हमने ये प्रयोजन पूरा करना है, हमने ये प्रयोजन पूरा करना है लोक हित में। और त्यागी रूप रथ पर रहना। लोगों को तो लगेगा कि इन्हें पता नहीं कितनी कामनाएं। जैसे भगवान राम जंगल गए माता सीता जी के साथ में ही थे। वियोग दिखाया तो इतना दिखाया मानो इनसे ज़्यादा दो संसारी कोई नहीं। फिर सूरवीरता पर जब उतारू हुए, जब रावण कुमार, तो उनसे बड़ा कोई सूरवीर नहीं। त्यागी की दृष्टि से देखो तो जटाएं रखा करके किसी नगर में प्रवेश नहीं, फलाहार करना, ये सब उनके जीवन का अंग रहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज की ही ये शिक्षा है। परंतु भगवान श्री राम प्रभु तो पूर्ण रूप से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। पर गुरुओं को एक सम्मान दे रहे हैं। सनत कुमार के श्राप के कारण कुछ समय से के लिए भगवान श्री राम के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की सर्वज्ञता खत्म हुई थी। भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश करके उस सर्वज्ञता को पुनः स्थापित उनके हृदय में कर दिया। अब वो समस्त कर्मों को करते हुए त्यागी रूप रथ में बैठे हुए हैं। कौन सा रथ है इनका? त्यागी रूप रथ में। भगवान राम को चाहिए कुछ नहीं। बाली को युद्ध में जब मार दिया तो बाली का वो क्या कहते हैं, राज्य नहीं लिया, राज्य सुग्रीव को दे दिया, उसके भाई को। और लंका का राजा जो रावण था, तीनों लोकों में उसका दबदबा था, उसका राज्य था, उसको जब मार दिया तो राज विभीषण को दे दिया। पर त्यागी जो हैं, तो क्या है कि भगवान राम को कोई लोभ लालच नहीं रह गया। एक तत्वज्ञानी यही ऐसा है जिसके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रह जाता है। भगवान श्री राम प्रभु जो है त्यागी का अभिनय करते हुए जंगल जाते हैं और वहाँ पर ऋषि महर्षियों की तरह सारा जीवन व्यतीत करते हैं। पैदल जाते हैं, पैरों में कुछ पहनते नहीं हैं, नगर में प्रवेश नहीं, अनेकों प्रकार के नियम, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल तक वन में रहे। और फिर देवताओं का भी जो शत्रु था, मनुष्यों को था ही, देवताओं का भी शत्रु जो रावण, कुंभकर्ण आदि मेघनाथ थे, इनका भी अंत किया। माता सीता जी को लेके आए, पुनः राज्याभिषेक, वो अयोध्या जी में उनका राज्याभिषेक हुआ और बहुत लंबे पीरियड तक उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहाँ पर सबको समान अधिकार था।
त्यागी रूप रथ में आरूढ़ रहे। वशिष्ठ जी का ज्ञान प्राप्त करके त्यागी रूप रथ में ही आरूढ़ रहे। करुणा दया, हाँ, भगवान राम को करुणा सागर कहते हैं। हाँ, जो हनुमान जी गए अशोक वाटिका में तो अंगूठी गिराई माता जी के सामने, तो वो कहते हैं कि सत्य सब रामदूत में रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपद करुणा निधान की। हनुमान जी उनको कहते हैं करुणा निधान। तो कहते हैं कि करुणा निधान है, दयावान है, उदारता संयुक्त उनका चित्त है। ऐसा करके ही उन्होंने सारा जीवन विचरण किया है। इष्ट अनिष्ट में उनको कभी न तो राग हुआ है न कभी द्वेष हुआ। वशिष्ठ जी ने क्या कहा था कि तुम त्यागी रूप रथ में बैठ करके सबके प्रति दया करुणा उदारता संयुक्त विचार बर्ताव करना और लोगों की कार्य सिद्ध करना, लोगों के बीच में रहना, इष्ट अनिष्ट में कहीं राग और कहीं द्वेष न होने देना। यह एक ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म तत्व को जो सर्वाधिष्ठान धात्रे जो ब्रह्म है, उसमें जिसने स्थिति पाई है उसको ही ये दुर्लभ गुण प्राप्त होता है। भगवान राम तो सहज में ही ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले हैं, सारे जगत के आधार हैं। भगवान विष्णु के समय में सनत कुमार के श्राप से सनत कुमार ने श्राप दिया था कि हे विष्णु, तुम्हारी सर्वज्ञता कुछ समय के लिए नष्ट हो जावे। वही श्राप बसात कुछ समय के लिए उनको अज्ञानता उन्होंने स्वीकारी थी, जिसे वशिष्ठ जी महाराज ने याद दिला करके खत्म कर दिया। तुम तो जगत के आधार एकमात्र ब्रह्म हो, एक अद्वैत ब्रह्म तुम ही हो। राम ब्रह्म राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। वहाँ मोह कहाँ, भगवान राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये बात वशिष्ठ जी ने याद दिला दी। और निष्काम निर्दोष और स्वस्थ रूप होकर ब्राह्मी स्थिति, मैंने ये वशिष्ठ जी महाराज कहते मैंने ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया जिसमें तुम्हारी स्थिति प्राप्त हुई है। तो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन मैंने तुमसे कहा, निष्काम निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर के, निष्काम निर्दोष और स्वस्थ रूप को, ये शरीर निष्काम है, स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ तो रहता नहीं, पर कौन से रूप की बात है। हर एक का एक देह रूपी, देह भी एक रूप है, ये मिथ्या रूप कहता है। और जीवात्मा रूप जो मन है उसको गौड़ रूप कहते हैं, पर आत्मा को महान आत्मा को मुख्य रूप कहते हैं। यही आत्मा सबका मुख्य रूप है, निज स्वरूप है, इसका अंत नहीं आता। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये आत्मा कैसा निष्काम, इसमें कोई कामना नहीं, कैसा निर्दोष, इसमें कोई दोष नहीं, न काम न क्रोध लोभ मोह मदमात्सर आदि दोष भी नहीं। और कैसा है, कभी रोग नहीं आता, सदा स्वस्थ, सदा नूतन, सदा तरो ताजा रूप है। ऐसा स्वरूप स्वस्थ रूप को पाकर के फिर ये जीव, ये मनुष्य कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। हे राम जी, तुम उसी में स्थित हो जाओ। परम आकाश ही, परम आकाश चैतन्याकाश को कहते हैं। ये आकाश कैसा है, शून्याकाश है। परम आकाश किसको कहते हैं, चैतन्याकाश को। तो कहते हैं परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र, हृदय में कौन है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा जनानाम सदा हृदय सन्निविष्ट, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। तो क्या कहते हैं, परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है। विवेक, हृदय में आत्मा तो विद्यमान है, केवल विचार से उसे पहचानना भर है। कई संत अब जो विवेकी हैं, पहुँचे हुए निष्ठावान हैं, जिन्होंने तत्व को जाना, तो वो कहते हैं जरा नजर झुकाई और देख ली तस्वीर अपनी। ऐसे जरा सा एकाग्र हुए
और अपने को आत्म रूप देख लिया और काम क्रोध से रहित बना लिया, अपने को राग द्वेष से रहित बना लिया, तो कहते हैं इसका हृदय मात्र विवेक है। परम आकाश का क्या है? परम आकाश जो अंतर्यामी आत्मा है वो कहाँ पर है? हृदय में। यहाँ पर कैसे जानेंगे? विवेक से जानेंगे। क्या विवेक से जानेंगे? कि जो जानने में आता है वो आत्मा नहीं है, जानने में आता है इंद्रियों के द्वारा जगत, वो नहीं तुम आत्मा हो। फिर इंद्रियां मन के द्वारा जानी जाती हैं, आप इसको भी जानते, पर विषय भी तुम नहीं हो और मन भी तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। को देवा यो मना साक्षी, कौन सा देव है जो मन को भी जानता है? तो जो मन को जानता है उसको कहते हैं साक्षी, उसको कहते हैं चैतन्य सत्ता। तो ये कहाँ पे होगा? हृदय मात्र में। आत्मा सब जगह विद्यमान है, पर उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? बोले श्रोतम, चक्षु, हृदय, ये उस आत्मा की अभिव्यक्ति के स्थान हैं। जैसे पानी हर जगह बहुत जगह विद्यमान है, पर जहाँ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है वहाँ सूर्य की अभिव्यक्ति है। ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा में जहाँ विवेक है, विवेक के द्वारा जो जानने में आता वो मैं नहीं, जो जान रहा सोहम अस्मि इति आत्म संस्तम मना कृत्वा, ऐसा समझ करके अपनी आत्मा में अपने आप को स्थापित करके न किंचिदप चिंते, फिर बाहर की बात मत सोचो, उसी में जरा रुक जाएं। क्षण मात्र समय में भी यदि मैं ब्रह्म हूं ऐसी स्थिति धारण कर सके तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे इस तत्व ज्ञान की अपार महिमा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है? बुद्धि कैसी है? बुद्धि को क्या बता दिया? सखी है। और जो बुद्धि होए परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। बुद्धि अगर परम सयानी है तो विषयों की ओर नहीं देखने देगी, काम क्रोध आदि से बचाए रहेगी, कहेगी ये हमारा रास्ता नहीं है, इससे हमें हट करके चलना चाहिए। बुद्धि इसकी सखी है। किसके? परम आकाश के निकट सबसे ज्यादा कौन है? इंद्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्त परा बुद्धि, ओ बुद्धि परतस्तु सा। बाहर विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। जो बुद्धि से भी परे ऐसा आत्मा सब विज्ञेया, यही आत्मा है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। बुद्धि इसकी सखी है जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, विवेक है और बुद्धि है, वे परम व्यवहार भी करते हैं। परम व्यवहार रोजाना के जो हम काम करते हैं इसको ये व्यवहारिक काम है। तो वो परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त, दिन रात काम में लगे हुए तो भी वो अपनी आत्मा वाली स्थिति से, ब्राह्मी स्थिति से विचलित नहीं होते, ऐसा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है वे परम व्यवहार करते हुए भी, यानी बराबर कर्म करते हुए भी वो कर्म से बंधते नहीं, अर्थात संकट में नहीं पड़ते, कर्म में आसक्ति नहीं होती, तो राग और द्वेष नहीं बनता, तो सुखी और दुखी नहीं होते। कर्म करते बने, कर्म पूरा हो जाए, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, काम पूरा हो जाए बहुत बढ़िया बात, नहीं पूरा हो जाता तो भी कोई परवाह नहीं, पर काम करेंगे। मंजिल को हासिल करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहते, पर फिर भी उनके चित्त में क्षोभ नहीं आता। परम व्यवहार करते भी वो संकट को प्राप्त नहीं होते, कोई आपत्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि नफा यदि कोई फायदा हो गया तो उससे खुश नहीं होते, नुकसान हो गया तो उसकी भी परवाह नहीं उन्हें, क्योंकि वो जगत को मिथ्यात्व दृष्टि से भी देखते हैं कि इन पद पदार्थों की कोई अपनी स्वाभाविक सत्ता नहीं है। दिखते जरूर हैं पर ये रहते नहीं, पर अंदर ना दिखने वाला जो तत्व है वो दिखता नहीं है पर रहता वही है।
इस रहस्य को जानने की वजह से वो परम व्यवहार करते हुए घनिष्ठता के कर्म दिन रात करते हैं तो भी वो संकट को प्राप्त नहीं होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि को, परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर के हे राम जी तुम जगत में विचरण करोगे, विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित भी तब नहीं होवोगे। ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसका वर्णन मैंने किया, जिसमें तुम्हें स्थिति प्राप्त हुई है, जब तुम परम विवेक और बुद्धि को साथ लेकर के जगत में विचरण करोगे, जगत के कार्य सिद्ध करोगे, तब क्या होगा, संकट और दुख से भी तुम मोहित नहीं होवोगे। आज इतना ही। ओम।